शुरू खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। मैं इस वक्त लाहौर की मसरूफ़ तरीन और हसास तरीन शारा माल रोड पर खड़ा हूँ। माल रोड पर ये पंजाब असम्बली है सामने, और पंजाब असम्बली के बाहर माल रोड पर ये जो लोग आपको सड़क पर बैठे नज़र आ रहे हैं, ये नाबीना अफराद हैं। और गुज़िश्ता लगभग 1-1.25 साल के अरसे के दौरान ये तीसरी चौथी मरतबा इसी माल रोड पर आकर फिर से बैठे हैं, और अब लगभग इन्हें आज तीसरा दिन है तो यहाँ बैठे अपने मुतालबात लेकर आए हैं। बुनियादी चीज़ जो ये डिमांड करते हैं वो नौकरी और इनके लिए खुसूसी अलाउंस हैं। इनकी यहाँ बैठने, रोड बंद करने की वजह से अभी इधर दिखाएं कि ट्रैफिक का निज़ाम इस वक्त माल रोड के ऊपर दरम बरम है। डाइवर्शन लगाई गई हैं, ट्रैफिक को निकालने की कोशिश की जा रही है। उस तरफ भी अगर आप दिखा सकें कि वो वन वे जाने पर भी लोग मजबूर हो चुके हैं, बाइक्स और गाड़ियाँ, ये सूरत हाल है। बुनियादी चीज़ ये है कि आज जब हम ये प्रोग्राम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक ख़ुदकुश धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 12 से 15 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। लाहौर शहर की जो सिक्योरिटी है, और ख़ास तौर पर हसास तनसीबात, इसी माल रोड से आप आगे जाएँ तो गवर्नर हाउस है, CM सेक्रेटेरिएट है, इस तरफ सिविल सेक्रेटेरिएट है। यानी ये वो इलाका है जो इंतहाई हसास नौइयत का है, और यहाँ इस तरह बैठना ये एक सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है। इनसे बात क्यों नहीं की जा रही, इन्हें इंगेज क्यों नहीं किया जा रहा, और मुस्तकिल हल क्यों नहीं किया जाता? क्या इनके मुतालबात इतने नाजायज़ हैं कि 3 रोज़ से कोई इनसे बात करने के लिए नहीं आया, या इन लोगों से इंगेज करना ही नहीं? पॉलिसी क्या है? CM साहब ब्राज़ील गई हुई थी। यहाँ जब मुल्क के अंदर एक बार फिर मेन स्ट्रीम शहर इस्लामाबाद के अंदर एक हादसा होता है, कल वाना के कैडेट कॉलेज के अंदर भी हादसा होता है, वहाँ पर अटैक होता है। तो ऐसे में लाहौर इस वक्त ये सिक्योरिटी रिस्क बना बैठा है। इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है, ये सवाल है आपके सामने रखते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं माल रोड पर नाबीना अफराद की बैठक और तमाशा। ये हर 3 महीने जॉब करते हैं, 9 महीने बेरोज़गार होते हैं। इनको फिर आप 3 महीने के अगर ऑर्डर दे के भेजेंगे तो फिर आपने बेरोज़गार कर देना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं क्या भी इनसे बात करते हैं, हमारी हुई है इनसे बात हुई है, आपके पुलिस से बात हो गई है? हमें थोड़ी सी इनसे बात करने तो देना जरूर। आप दरमियान में रोक रहे हैं। चलो कर लो। आपने दरमियान में यूं इशारा करके रोक दिया सर। आप मौक़िफ़ देना चाहें तो वो भी हम बिल्कुल दिलाएंगे। आपको क्यों घसीटा? ये तो अभी बड़े आराम से खड़े हैं यहाँ पे। घसीटा है, मुझे कहते हैं आप गुंडे हैं, आप नबीना नहीं है, आप गुंडे हैं, इधर गुंडागर्दी करने आते हैं, मैं पर्चा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप दहशतगर्द हैं। मेरे आला मरियम नवाज साहिबा के नाम हमारा दरख्वास्त है, खत है। भाई ये चले जाएंगे, आप परेशान ना हो। आपकी कोई ना कोई हमें परेशानी किस चीज़ की है? असं इन्हों का मामला हल करिए। जब तक हमारे मुतालबा, ये एक ही मुतालबा, यक नुकाती मुतालबा हमारा सवाल भी नहीं होगा, तब तक हम इधर ही हैं। घर में और कमाने वाले हैं कि आप अकेले ही थे? नहीं, मैं अकेले था। क्या हुआ? मेरे जो वाल साहब थे उनका एक्सीडेंट हो गया, और वो जिंदगी तक चाहते थे। अब मैं ही हूँ कमाने वाला, सिर्फ एक बेटा हूँ माँ बाप का। बस कोई नहीं, टेंशन ना ले, अल्लाह बेहतरी करेगा। ये जब आपकी नौकरी खत्म हुई तो वेट मशीन लगा दी? हाँ जी, वेट भी लगा दी वहाँ पर। माँ ये कहती है अपने बच्चों के साथ। कदम से मेरी माँ नाराज है मेरे से, मैं कमाने नहीं जा रहा। मेरी माँ मेरे 10 दिन से नाराज है। माँ नाराज है, फिर भी रात को रोटी देती है? हाँ जी, रात को रोटी देती है कि बेटा ये सूखी है, फिर तुम खा लो, सालों के बगैर खा लो। अभी ये गरीब लोग हैं, मैं कहता हूँ इनको मार दें। ठीक है, घसीटा मुझे भी रोडों पर और मेरे और साथियों को भी घसीटा है। मैं खुद मरियम नवाज का फ़ैन हूँ, और मैं खुद वोटर सपोर्टर हूँ। नून लीग हमारी माँ है, हम उसके बेटे हैं, उसको भी तो सोचना चाहिए, थोड़ा सा रहम करना चाहिए ना। फिर उन्हें मुल्क चले जाएँ। हम पाकिस्तान की रियासत में नहीं पैदा हुए, हम पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए, हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। हजूर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी। कहाँ से आए हैं? लाहौर से ही है। लाहौर किस इलाके से? बेगम कोट से। बेगम कोट से। कितने दिन हो गए यहाँ पे? 1 दिन 2 दिन, कितने दिन गुजर गए हैं? ये आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है, यानी आप कल आकर बैठे हैं? जी जी। क्या मसाइल क्या है, क्यों आपको बेगम कोट से माल रोड पर आकर बैठना पड़ा है? सर हमें तकरीबन कोई 11 साल हो गए हैं। ठीक है, तो हम डेली वेजेस पे हैं। ठीक है, यानी 11 साल पहले आपकी 2014 में भर्ती हुई? 2015 में। 15 में जी। ठीक है, तो 11वां साल में जा रहा है। सर हमें हर दफ़ा यही कहा जाता है, जब भी हमारा कोई एहतजाज प्रोटेस्ट होता है तो ये हमें कहा जाता है कि अब आपका मुस्तकिल मामला हल इंशाल्लाह हम कर देंगे। तो फिर जब वादा किया जाता है फिर उसकी वादा खिलाफी होती है। किस डिपार्टमेंट में आप?
हाँ, मैं स्पेशल एजुकेशन में, आप सभी लोग स्पेशल एजुकेशन के हैं? मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जी। हैं। तो 11 साल से आप डेली वेजेस पे हैं। जी जी, ऐसे ही। अब आप मुश्किल होना चाहते हैं। जी, ऐसे ही। लेकिन जो अलाउंसेज या जो मरात मुश्किल मुलाजमीन है, जी, यानी जी। ग्रेजुएटी मिलेगी, कल को रिटायर होंगे तो पेंशन चलती रहेगी, यही चीज़ें हैं ना जो मुश्किल मुलाजिम को जी, जी, मिलती जी, हैं। बिल्कुल ऐसे अब तो सरकार ने वो भी ख़त्म कर दी है। सरकार अब बिल्कुल आपको मुस्तकिल करेगी भी, जी, जी। तो भी आपको वो नहीं मिलेगा। सर, कॉन्ट्रैक्ट ही होना है आपका, 3 साल का हो जाएगा। सर कम से कम ये तो पता होगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे चले गए हैं और आगे हो सकता है मैं मुस्तकिल कर, पॉलिसियाँ चेंज होती रहती हैं सर। हो सकता है कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, फिर हमें मुस्तकिल वो कर ही दें। अभी जो आपको तनख्वाह मिलती है, अभी हमें डेली के हिसाब से मिलती है, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपका। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारा। सुबह आपसे कहें कि आपने नहीं आना तो हाँ जी। कहानी ख़त्म। ऐसे ही है, और 11 साल से यूं ही चल रहा है। यूँ ही चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक है। तो आप ये पिछले को मेरा ख्याल है 1-1.5 साल के अरसे में को 3-4 दफ़ा यहाँ माल रोड पर आकर बैठ चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्यों मामला आपका तय क्यों नहीं पाता? सर वही आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे साथ वो मामला यहाँ आके तय कर लेते हैं, लेकिन आगे जो वादा किया जाता है उसकी खिलाफ वर्जी होती है। और हर दफ़ा जो लड़ाई है वो हाँ इसी जी, चीज़ पे इसी है, चीज़ पे है कि हमें मुस्तकिल किया जाए, सिर्फ यही चाहते हैं। सिर्फ यही बात। लेकिन अब तो अब हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है सिर्फ, जितने भी हमारा डेली वेजेस हैं इनको मुस्तकिल किया जाए बस। ठीक है। और ये लोग कहाँ से आए हुए हैं इस वक्त जो यहाँ पर बैठे हैं आप? ये मुल्तान से हैं, फैसलाबाद से हैं, ठीक है। बखर से हैं, रहीम यार खान से हैं, मियाँ वाली से हैं, गुजरांवाला से हैं, दूर दराज से इलाकों से हैं। आपकी हजूर तालीम, आपकी अपनी तालीम क्या है? जी मैंने MA इस्लामियात अरबी किया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद आप 2015 में जी। सरकारी मुलाजमत में आ गए थे जी, डेली वेजेस जी पे। बिल्कुल ऐसे। कहीं प्राइवेट का तजर्बा नहीं रहा इस दौरान? सर यही ऑलरेडी हम पढ़ा सकते हैं, हम पढ़ाते हैं बल्कि। नहीं, मैं जो समझना चाह रहा हूँ जी जी कि जब आपकी अपनी तालीम मुकम्मल हुई जी जी तो आप डेली वेजेस पर इधर आ गए, जी, इधर आ गए। आपने किसी प्राइवेट का रुख नहीं किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है जी, बिल्कुल। और 11 साल से आप सरकार के स्पेशल एजुकेशन के महकमे में डेली वेजेस मुलाजिम के तौर पे काम कर रहे जी, हैं बिल्कुल। और वहाँ पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये डेली वेजेस जो होते हैं इनके अगर तनख्वाह का अंदाज़ा किया जाए जो रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती है, महीने के एंड पे कितने पैसे बन जाते हैं? सर इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो स्किल और अनस्किल्ड के हिसाब से हमें सैलरी मिलती आप स्किल्ड में काउंट होंगे? है। स्किल्ड में काउंट होगा। ठीक है। और आप बतौर टीचर वहाँ पे अपना जी बतौर काम कर रहे हैं। टीचर ऐसे। और ये रोज़ाना 5 दिन हफ्ते में या 6 दिन काम आप करते हैं? ये मुकम्मल हफ्ते में 6 दिन काम करते 6 दिन काम करते हैं। और रोज़ से कितने पैसे वो बनते हैं? हैं। रोज़ाना का यानी कि चेंज होता रहता है ना, मसलन कैटेगरी के यूँ कर हिसाब लें से कि होते हैं। पिछले महीने जो आपने हाँ जी। आपके पिछले महीने के जो पैसे बने हाँ वो कितने बने? सर अभी सैलरी बढ़ी है तो इसमें हमें कुछ उन्होंने हमें हमारी सैलरी बढ़ा दी है। जब बजट के बाद सैलरी बढ़ी है तो उसमें डेली वेजर की भी बढ़ी है? जी डेली वेज की बढ़ी है, बढ़ती है सर हर साल ही, अच्छा, बढ़ती है। लेकिन ये है कि वो जिस तरह परमानेंट लोगों की बढ़ती है इस तरह नहीं बढ़ती। कितने % आपकी बढ़ी? हमारी कभी 10% बढ़ती है, कभी 5% बढ़ जाती है, इस हिसाब से हमारी सैलरी बढ़ती है। हजूर वो कितने पैसे महीने बाद? ग्रेड, आपका ग्रेड कौन सा काउंट होता है? सर ग्रेड यही तो हमारी वजह है ना, ग्रेड मैंने उनकी दी ही नहीं हुई। ग्रेड तो आपको नहीं मिला, लेकिन किसी ग्रेड के मुतबादल में ही आपको पैसे मिलते होंगे ना? जी जी। अगर मुस्तकिल में मैं एक मिसाल सुने, गुजारिश कर रहा हूँ मुस्तकिल में अगर स्केल जो है वो 11, 12 या 13 जी जी एक स्केल है जी जी और उसकी तनख्वाह के रोज़ के पैसे बनते हैं, एक मिसाल है 5,000 रुपया जी, या जी। 6,000 रुपया, जी। तो उसी के मुतबादल में ही आपको मिलना है ना, चाहे आपका स्केल नहीं है। स्केल सर ने दिया ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊँ कि हमारे 2 कैटेगरीज हैं, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड। आप अगर मुश्किल होंगे तो आप किस स्केल में आएंगे? सर वो तो हमें ज़ाहिर है कोई ना कोई स्केल हमें देंगे ना फिर। जितना आपका तजर्बा हो गया 11 जी, साल का, हाँ, सर्विस बिल्कुल होगी, ऐसे। चले सर्विस कंसीडर कर लें उसे, जी, जी। तो किस स्केल में आप आएंगे? तो कम से कम 14-15 स्केल तो मिलना चाहिए। यानी महीने की 1,00,000 सवा लाख तनख्वाह? सर इसमें जितनी तनख्वाह बनती है वो ज़ाहिर है उन्हें देंगे हमें। अभी कितनी महीने बाद बन जाती है? मुझे एक एग्जैक्ट ना बताएं, जी, जी। वो एक आइडिया दे दें कि आज से 3 महीने पहले ये थी। 40 से 45 तकरीबन बन जाती है। 40 से 45 हज़ार के दरमियान में हाँ, बन जाती है। बन जाती है। यानी जो पिछले महीने आपने पैसे लिए वो इस दरमियान में बिल्कुल थे। ऐसे ही है। ये 40 से 45, 40,000 तो कम से कम मजदूर की तनख्वाह है। जी जी। और आप उसी हिसाब से हमारी सैलरी भी होती है सर, कम से कम जो मजदूर की तनख्वाह होती है उसी हिसाब से हमारी सैलरी होती है। सरकार ने वो मुकर्रर कर दी 40,000। हाँ जी। और लेकिन वो- हमारा डेली के हिसाब से था, उनके तो मुकर्रर है ना सर। जी जी, महीने नहीं के बाद मुकर्रर उन्हें नहीं, मिल मैं जानी आपसे गुजारिश जी, जी। करता हूँ, अगर एक मिसाल है कि 40,000 है, हाँ जी। जिसमें आपने महीने में 28 दिन काम करना है। सर हम 26 दिन काम 26 करते दिन काम करना है, हाँ सॉरी। जी। ठीक है, तो ये रोज़ के पैसे बनते हैं 1530 रुपये। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो इस हिसाब से हमें मिलता है सर। आप MSc इस्लाम में आता है? जी MA इस्लामियात है। MA इस्लाम में, यानी आपने पहले 16 जमातें पढ़ी, जी बिल्कुल। फिर 2 साल का आपने MA किया जी बिल्कुल और 11 साल से आप पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही।
तो उस टीचर की तनख्वाह एक मजदूर के बराबर हो गई है। इतनी बराबर, इतनी सैलरी है सर हमारी। जब हम शुरू में लगे थे इस पे गलत बयानी, 12,000 इस पे जरूर गलत बयानी ना कीजिएगा। उस वक्त हमारी 12,000 सैलरी थी सर, जब हम लगे थे 2015 में 2015 में महीने का 12,000 बनता था। 12,000 बनता था। वो मजदूर का भी इतना ही था तब। तब मुझे नहीं पता मजदूरदार इतना लेता वो हो, बढ़ता गया, वो अब बढ़ता 40, गया 45। 40-45 तक। इसके अलावा कुछ आपको नहीं मिलता। और कुछ नहीं मिला। आपको सरकार मुस्तकिल करे या ना करे या उस पर नई पॉलिसी जो भी बनाए, मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि एक टीचर, उस्ताद, जी जो मुआशरे में सबसे बड़ा मुकाम उसका है। जी मैं जो कुछ हूँ आज, बिल्कुल किसी ऐसे- टीचर नहीं सिखाया बोल बिल्कुल रहा। ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दीन के मुतल्लिक मैं तो ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे अलिफ भी पता है इस्लाम की। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, जी। लेकिन जो पता है वो किसी टीचर ने बताया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, और वो एक इस्लामियात का टीचर है और उसकी तनख्वाह एक मजदूर के बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही। सर ये तो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, वो क्या हमारे साथ क्या करना चाह रहे हैं, आपके सामने ही है जो कुछ सूरत हाल है। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम अपने शौक से थोड़ा ही यहाँ आए हैं, सिर्फ इसी वजह से आए कि हमें मुस्तकिल कम से कम किया जाए ताकि हमारी सैलरी भी अप्रूव हो जाए। ज़ाहिर है जब मुस्तकिल होंगे सैलरी हमारी अप्रूव हो जाएगी, उनके बराबर हो जाएगी हमारी सैलरी, जो लोग मुस्तकिल जॉब कर रहे हैं। जब आपने ज्वाइन की सर्विस, जी जी उस वक्त आपसे क्या वादा हुआ था? सर उस वक्त भी यही हुआ था कि हम इंशाल्लाह ना आपको जल्दी परमानेंट कर देंगे। उसमें यह था कि अभी आप डेली वेजेस आ जाएं, आपको जी, जी। 2 साल में, 3 जी, जी। साल में, जी, 5 जी। साल में मुश्किल करेंगे, ऐसी भी बात नहीं हुई थी। जल्दी की बात हुई थी, ये कोई प्रोसीजर नहीं बताया था कि हम कितने साल में करेंगे। फिर उसके बाद हमारे प्रोटेस्ट भी होते रहे और हर प्रोटेस्ट में यही बात होती रही कि वो हम किसने इंशाल्लाह किया आपको था? ना जल्दी कर देंगे। आपको मुश्किल किसने किया था? ये आपको भर्ती किसने किया था? किस वज़ीर आला ने किया था? उस वक्त कौन था? सर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे। तो शहबाज शरीफ से। तो अब तो वो वज़ीर आज़म बन गया, अब तो उनका इख्तियार भी बढ़ गया बिल्कुल है। ऐसे ही, अब तो वो पूरे पाकिस्तान की हुकूमत के सरबराह हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप तक ये माल रोड पर आप बैठे उन तक बात नहीं पहुंचती? सर मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि ज़ाहिर आप लोगों ने हमारी बात पहुँचानी है, आप लोग ही हमारा वसीला ज़रिया है, हम तो आप उन तक बात पहुँचाएँ हमारी। डीजी कौन से आए थे अभी? जी डीजी कौन से आए थे मिलने के लिए? जी सोशल वेलफेयर आए थे। यानी वो अभी मैं ऐलान सुन रहा हूँ, कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम है। ये जो अभी जो ऐलान सुन रहे हैं, अगर आप ये सुन लें, आप आ जाएं। पैगाम दिया है कि हम मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने उठने के हवाले से तब तक कोई बात नहीं करनी आपसे कि जब तक आप यहाँ पर हमें ऑर्डर नहीं देंगे। ये कौन है? ये इन शराइत के साथ, ये शराइत हम उनसे पहले मंजूर करा के कि हम उठने की बात नहीं करेंगे, यहाँ से हम जाने की बात नहीं करेंगे। इन शराइत पे हम उनके साथ कुछ देर की मीटिंग के लिए जा रहे हैं और आप लोग यहाँ पे आप लोगों को ये महबूब है। कैसे हैं आप? जी शुक्र सर। आपका नाम क्या है हजूर? ज़रान। जरान। अभी आप ऐलान कर रहे थे, क्या बात हुई आपसे? सर हमसे बात यही हुई है फ़िलहाल कि मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब और जो डीजी वेलफेयर हैं, ये तीनों आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो हम उनके साथ मुलाकात करने के लिए जा ज़रूर रहे हैं उनके ऑफिस, लेकिन अभी तक ज़ाहिर बात है हमारे बहुत सारी चीज़ों पे डायलॉग हैं, तो देखते हैं कि क्या बनता है। बहरहाल हमें कोई बनती हुई बात फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं आ रही। उन्होंने आपसे क्या कहा है कि ये रोड खाली कर दें? नहीं, फ़िलहाल रोड खाली करने पे हमने उनको शर्त यही रखी है कि हम मुलाकात करने आ रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे मुतालबात नहीं हल होंगे रोड खाली करने की बात हमारे साथ वो नहीं अभी करेंगे। आप यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, आप कतई तक नहीं कोई जाएंगे। वफद डीजी को, मिनिस्टर को मिलने के लिए गया हुआ है? नहीं, अभी जाएगा, अभी जाएगा। अभी जाने लगे। क्या आपके मुतालबात, अगर आप मुझे सीधा सीधा कुछ 4, 5, 6 गिना दें? देखिए 5-6 नहीं है, हमारा एक ही पॉइंट एजेंडा है। हमने सिर्फ इनको ये कहा है कि हमारे लोग 10-11 साल से डेली वेजेस पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 3,000 से ज़्यादा सीट्स वैकेंट पड़ी हैं जो VI की हैं, उनको एडवर्टाइज़ करके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हैं ये, उनको एडवर्टाइज़ करके इन लोगों को जॉब पे लगाया जाए, इनको फिल फॉर ऑर्डर दे दें, क्योंकि ये हर 3 महीने जॉब करते हैं, 9 महीने बेरोज़गार होते हैं, इनके घरों के चूल्हे बंद हुए पड़े हैं। इनको फिर आप 3 महीने के अगर ऑर्डर दे के भेजेंगे तो फिर आपने बेरोज़गार कर देना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम बहुत दफ़ा ये प्रैक्टिस दोहरा चुके हैं। लिहाजा इस बार हम मुस्तकिल ऑर्डर लिए बगैर, बाइज़्ज़त बावकार रोज़गार लिए बगैर नहीं जाएंगे। साल में आप कोई 3-4 दफ़ा यहाँ आकर बैठे हैं और हमने मुख्तलिफ टाइम पे आपको कवर किया है। 1 साल के बाद अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं। पिछले साल हम ज़रूर आए थे अक्टूबर में, और आपको ऑर्डर नहीं मिले उस वक्त हमसे वादे किए गए थे मिनिस्टर साहब की जानिब से, सोहेल शौकत भट्ट साहब की जानिब से, और ये वादा था कि दिसंबर से पहले आपके ये सारे मामले हम सॉल्व कर देंगे। हम उनके वादों पे 17 दिन रोड पे गुजारने के बाद
उनके वादों पे हम उठ के वापस चले ठीक गए। है। लेकिन आज उन वादों को 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, लेकिन वो हमारे मुतालबात अभी जो हल नहीं हुए। सुहेल शौकत भट्ट हैं, ये उन्होंने पैगाम दिया है कि आप लोग आएँ और मुझसे मिलें और बात करें। जी। पैगाम किसके थ्रू आया? जी, उन्हीं के ऑफिस से आया है। उन्हीं के ऑफिस। जी। तो अभी आप वहाँ जाएंगे माल रोड को खाली करके? नहीं यहाँ बैठे नहीं हैं? नहीं नहीं, यहीं पे बैठे हैं, हमारा सिर्फ वफ्द जाएगा वहाँ पे, क्या कह रहे सिर्फ हैं? मीटिंग के लिए जाएगा वफ्द। क्या कह रहे हैं खुरम साहब? मैं क्या, अभी इनसे बात करते हैं, हमारी हुई है इनसे बात। इनसे बात हुई है? आपके पुलिस से कोई बात हो गई है? इंटरव्यू कर लिया, बस हमें थोड़ी सी इनसे हमें थोड़ी सी मुझे बात। करने तो देना दूर, आप तो दरमियान में ही रोक रहे हैं। चलो कर लो चलो कर लो बेटा। आपने दरमियान में यूं इशारा करके रोक दिया सर। आप मौक़िफ़ देना चाहें तो वो भी हम बिल्कुल दिलाएंगे। नहीं, उठाना है भी यहाँ बात से। कर ले हमारी करेंगे तो बात कर लेना। नहीं, नहीं, नहीं। कल भी तुसी अभी- बहुत की थी सर, क्या कल कोई कल बहुत सारी पुलिस गर्दी हुई है हमारे पे, और मैं इनसे गुजारिश यही करूंगा कि कल हमारे लोगों को मारा भी गया है, हमारे लोगों के कपड़े भी फाड़े गए हैं, बहुत सारी पुलिस गर्दी हुई है। मैं इनसे गुजारिश अब पुलिस से यही करके जा रहा हूँ कि हम एक पीसफुल अंदाज में मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो आप भी पीसफुल रहिएगा, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट कीजिएगा जब तक हम वापस नहीं आ जाते। अगर ये प्रोटेक्शन नहीं देते या कोई मसला होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल ये पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं, ये ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, यही लोग होंगे, और बाद में अगर कोई हालात ख़राब होते हैं तो उसके भी रिस्पॉन्सिबल यही होंगे। कल कोई इन पर हार्ड एक्शन हुआ है पुलिस की तरफ से? सर कोई नहीं हुआ है सर हमारे पास वीडियो एक सेकंड ठहर जाए ना। आपने एक इल्ज़ाम लगा लिया, वो डीएसपी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आप खुरम साहब कल ड्यूटी पर थे यहाँ पे? नहीं, कल पे कोई एक्शन नहीं हुआ, मैं छुट्टी पे था। आप आज मैंने यहाँ पर चेक आए? किया है, सर, लेकिन नहीं कोई थे। एक्शन नहीं हुआ। खुरम साहब नहीं थे? नहीं थे। ये एसएचओ हैं खालिद साहब? नहीं मैं भी नहीं था, लेकिन अभी जब मैं रात को आया 4 हमने बजे चेक किया ना, कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ ही नहीं। ये बड़े मुझे धक्के दिए, मुझे मारा है, ये बकर से है। गुंडा कहता है, गुंडा। एसएचओ खालिद ने? हाँ, ये कहता है मैं आप पे पर्चा करूंगा, आप गुंडे हैं। था ही नहीं। ये नहीं था, ये जारी वाला था, मैं है ही नहीं। आप यहाँ नहीं थे कि ये नहीं था? कोई बात ही नहीं था। खुरम एसएचओ खुरम डीएसपी हैं? खुरम साहब डीएसपी खुरम हैं? डीएसपी हैं। आपके एसएचओ कल जो थे उनका नाम क्या है? वो कह रहे हैं मैं कल यहाँ था ही नहीं। आप नहीं थे सर? मैं कल छुट्टी पे था। हेलो, वो एसएचओ खालिद भी कह रहे हैं मैं था ही नहीं यहाँ पे। डीएसपी साहब को मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके एसएचओ थे सर। हमारा माइक भी छीन के ले गए, हमने माइक रात को दूसरा अरेंज किया है, हमारा जो माइक्रोफोन था वो भी छीन लिया गया। आप आजम, आप इल्जाम लगा रहे हो कि आपको घसीटा है? जी घसीटा है मुझे, इल्जाम नहीं है, हकीकत है। आपको क्यों घसीटा? ये तो अभी बड़े आराम से खड़े हैं यहाँ पे। घसीटा है मुझे, कहते हैं आप गुंडे हैं, आप नबीना नहीं है, आप गुंडे हैं, इधर गुंडागर्दी करने आते हैं, मैं पर्चा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप दहशतगर्द हैं। हम रोड ब्लॉक करना चाह रहे थे और हमें इन लोगों ने फिर रोड ब्लॉक करने की वजह से इन्होंने रोका भी, धक्के भी दिए और लोगों के कपड़े भी फाड़े। लोग रात को कपड़े चेंज कर गए हैं। उसमें तो बंदा अगर पूरे जिले को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है? आप काइंडली मुझे खुद बता दें। हमारी मेहमान नवाजी बड़ी की है। हमें सारा मसला हुआ इस वजह नहीं, से। मुझे एक चीज़ बताएं कि वो तो पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है मरियम बीबी का कि कोई सड़क बंद नहीं करेगा। ये इस पर तो कई ऑपरेशन और एक्शन हो चुके हैं। अगर ये ऑर्डर सबके लिए है तो फिर तो सबके लिए होना चाहिए। अगर ये ब्लाइंड लोग मजबूर होकर सड़क पे आ रहे हैं तो इनका क्या कसूर है? ये इनका ये कसूर है कि ये ब्लाइंड है, इनका ये कसूर है कि ये इस पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, इनका ये कसूर है कि ये माजूर पैदा हो गए हैं। अगर ये कसूर है तो फिर हमें बेशक मारें, लेकिन रोड तो जारी बात है, रोड पे हमें आने के लिए पंजाब, वरना हम शौक से नहीं आते। जब तक हम रोड बंद नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई नहीं सुनेगा। खुरम साहब वो जो बकर वाले हैं ना, वो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की है लाहौर वालों ने हमारी। ये बकर के अब हम क्या जवाब दें उन्हें, बताएं। लाहौर का दिल तो बहुत बड़ा मेरे है। पास ये सामने लड़का खुरम खड़ा है। साहब सुबह से गए हुए हैं, हमने सुबह आपको से बड़े मैं इनको प्यार अप्रिशिएट करता हूँ कि हमें हमारे पे कोई जुल्म नहीं हुआ, हमारे अभी तक भाई ये हैं। हमारे साथ अच्छा ताउन कर रहे खुरम हैं। साहब को सुन लें। हमारे ये भाई हैं, बच्चे हैं, हमने इनको प्रोटेक्ट किया है। अभी भी हम यही चाह रहे हैं कि इनका जो एहतजाज है ना वो महफूज तरीके से हो, इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ट्रैफिक की वायलेशन ना हो। हम इन
उनसे यही बात करने के लिए अभी भी आए थे। अभी आपने इन्हें हटाना है यहाँ से, कोई इसकी डायरेक्शन आ गई है? हमने, ये हमारा भाई है, नहीं हटाना नहीं है। जैसे ये चाहेंगे ना हम इनसे, हमने इनकी बात सुननी है, ये हमारे भाई हैं, मैंने बच्चे हैं। आपके सामने सर एक गुजारिश छोटी सी करके जा रहा हूँ कि डीएसपी साहब को कि सर हम जा रहे हैं पीसफुल तरीके से मिनिस्टर साहब को मिलने, तब तक हमारे लड़कों को आपने प्रोटेक्शन देनी है। जब हम आएंगे नेक्स्ट लाए अमल का ऐलान करेंगे। सुबह से आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सुबह भी एक पुलिस मोबाइल गुजरी है, उन्होंने उसके पीछे से मोटरसाइकिल भी गुजार दी हैं। अब हम जिनको नजर नहीं आता, हमने पार्शली लोगों ने उन्हें प्रोटेक्ट करना है, मगर ये क्या करते हैं, अपनी एक पुलिस मोबाइल गुजरवाने के लिए ना उसके पीछे 1000 हम मोटरसाइकिल गुजरवा देते हैं। मीटिंग करके आ रहे हैं ना, एक साइड हम मीटिंग करके आ रहे हैं ट्रैफिक चलती है जी, ट्रैफिक चलती है उस तरफ से। यार। बात सुने, इस पर बात तो कर लें। अपना न्यायाधीश साहब, जनरल सेक्रेटरी नहीं खोलनी, पुलिस वाले कह रहे हैं कि एक साइड खोल ना दे, सर, ना ट्रैफिक चलती है। माजरत सर, माजरत सब यही कह रहे हैं आप? जी जी, एक साइड खोल दे, ट्रैफिक चले। बिल्कुल नहीं। आदम बात सुने, बात सुन लेना। आराम से हमने रात को खोल दिए थे ना, रोड रात शाम टाइम में हमने खोल दिया था, ओवरऑल खोल दिया था। पर ये भी था कि ये करते क्या, खुद अपने पास से जब बैठे थे ये तो खोल दिया हुआ था। ये सबसे बेहतर मौक़िफ़ देंगे हमारे सदर साहब हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समी है। समी साहब वो कह रहे हैं कि एक साइड खोल दें ताकि ट्रैफिक निकलना शुरू हो क्या जाए। नाम है वो जो डीएसपी साहब में खुरम चले गए हैं, वो सिर्फ खुरम साहब आए थे, हमने उनको कहा था कि खाना खिला के ना इनको भेजेंगे। फिलहाल इनको हम कुछ भी नहीं समझा सकते। अगर हम भी कहेंगे ये पब्लिक को खाना खिलाते हैं, भी खाना आएगा, फिर उसके बाद इनको साइड पे कर आप देंगे। अपने लोगों को खाना खिलाएंगे? हाँ जी, फिर उसके बाद कर देंगे हम साइड पे कर देंगे। हाँ जी। एक साइड खोलेंगे या पूरी रोड खोल देंगे? एक साइड वो आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे ना। आहिस्ता- रात तक हम ज़ाहिर रात हम साइड पे गुजारते हैं, हम 5-6 बजे के बाद हम सारे खोल देते हैं। ठीक है, तब तक आप रिकॉर्ड करवाएंगे? हाँ जी, मेरे और को अभी कोई आपकी बाकायदा बातचीत कोई का आगाज नहीं कोई हुआ? बात नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। कैमरा मैन ये हमारा सिर्फ और सिर्फ हमने उनको कहा, सिर्फ हमें उठाने के अलावा अगर कोई बात करनी है तो हमारे पास आ जाए। मैंने कहा कि ये प्रोसेस रिपोर्ट के लिए तो आप हमें ये क्या डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आए हैं साथ? इसमें क्या है ये फाइल सर, में? हम वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा के नाम हमारा दरख्वास्त है, ख़त है। ब्लाइंड डेली वेजेस यूनियन बखिदमत जनाब वज़ीर आला मरीम नवाज़, गुजारिश है कि हम बसारत से महरूम हैं लेकिन आपकी शफ़क़त की दौलत से माला माल। इस यकीन के साथ आपकी खिदमत में ब्लाइंड वेजर्स यूनियन मंदरजा झेल अपने इल्तिजाएँ लेकर आई है। बसारत से महरूम अफराद, नंबर 1 ये है जी, बसारत से महरूम अफराद के लिए माजूरी कोटा में अलहदा 1% कोटा मुख्तस करने के अहकाम जारी करें। दूसरा ये है कि ऑर्डिनेंस नंबर 3790/13/10/2025 से बसारत से महरूम अफराद को इस्तिस्ना दिया जाए कि ये क्या लिखा है? यही है। अच्छा, ये 2 मुतालबात हैं। बस जनाब आलिया, आपकी पहचान आलमी दुनिया में इनकलाबी लीडर की है जो ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अपनी आवाम के लिए अज़ीमुश्शान इनकलाबी फ़लाही मनसूबों की नहायत कम मुद्दत में मुकम्मल फरमा रही हैं। इनसे बढ़कर अक़वाम आलम की तवज्जो की मरकज़ बनते खुसूसी अफराद की फ़लाह व बहबूद की तारीख़ी इक़दामात कर रही हैं। एहतराम इंसानियत मज़ीद आपकी शख्सियत को 4 चाँद लगाता है। ये तो आपने बाकायदा तारीफ़ों के सारे फुल जो है वो वज़ीर आला के लिए इंसिस्ट तो करना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? माँ है हमारी माँ है। बच्चे हैं, तरस करे ना हम पर, इतनी दूर से जो आए हुए हैं। ये जायज़, मुनासिब और इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंगली हैं जो UNCRPD के साथ PCRDP ने साइन किया। क्या हुआ? शकूर और समी ऐसा नहीं दे दोगे ये फोटो? समी फोटो खींचनी है? करने दे, ये रख लें आप ये रख लें। आपका कौन? वो जाना है इन्होंने उधर, वो मीटिंग है इनकी मिनिस्टर वो ये साहब। चले जाएंगे, आपने थोड़ा लेके जाना है। नहीं, वो गाड़ी में जा रहे हैं, आए हम बुलाया। आपकी गाड़ी में? नहीं, उनकी गाड़ी है। इनकी? वो आए ना इनके, वो जो आप कौन से चैनल से? लाहौर न्यूज़ तमाशा प्रोग्राम। हमारे भाई हैं आप, हम आपके लिए इधर आए हुए हैं। भाई ये चले जाएंगे, आप परेशान ना हो। आपकी कोई ना कोई हमें गाड़ी परेशानी किस ਤੁਸੀਂ चीज की है? ना कराओ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ गाड़ियाँ कि ਅਸੀਂ रखनी, क्योंकि हमें इतलात पहुंची कि इनको उठाना है हमने। इतलात पहुंची है? इनको उठाने का खालिद भाई, आखिरी बात बता दें, लाहौर में सिक्योरिटी को हाईलाइट किया गया है इस वक्त? जी बहुत जरूर, बहुत इस्लामाबाद में ज्यादा इंसिडेंट जी, बिल्कुल सिक्योरिटी बहुत आपका ज्यादा डायरेक्शन पहुंच गई जी, है? पहुंच गई है सर। अच्छा,
वो कह रहे हैं कि आए हम आपको गाड़ी में लेके जाते हैं मिनिस्टर के नहीं वो पास। 3 जा रहे, 3 लोग सिर्फ, ये समी न्याजी साहब इधर और से एक जा रहे हैं, इधर से हम जब तक हमारे मुतालबा ये एक ही मुतालबा, यक नुकाती मुतालबा हमारा सवाल भी नहीं होगा तब तक हम इधर ही हैं। ठीक है। और अगर पंजाब पुलिस हमारे ऊपर लाठीचार्ज और हमारे साथ जबरदस्ती करेगी तो हमें एक गाल पे मारेंगे, हम दूसरी भी पेश करेंगे। हमारा और इनका मुकाबला नहीं है, ये सोचना भी नहीं है, हमारे भाई हैं आप हम लोग। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से चाहते हैं कि हमें मार से नहीं, ना हथियार से, बल्कि रोजगार से डील किया जाए। जबरदस्ती नहीं करनी। हम इनके साथ नबीना की एक आवाज, जीना होगा मरना होगा, हम अपना हक हम अपना हक लेके रहेंगे। हम अपना हक कितने लोग आए हैं ऐसे यहाँ? रख कितने लोग हैं यहाँ? तकरीबन कोई यहाँ पे 400-500 लोग बैठा हुआ है जो पूरे पंजाब से यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है। पिंडी से, इस्लामाबाद से, गुजरात से और मुल्तान से, बक्खर से, यहाँ पे मुस्लिम लोग बैठे हुए हैं। जनूबी पंजाब यहीं पर है सारा। जी। आपने देख लिया। आप खुद किस डिपार्टमेंट का हिस्सा है? मैं लाहौर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करता था। ठीक है। 4 साल मैं जॉब की। इस जॉब का भी कोई भी मेरी सर्विस में अकाउंट नहीं है। रिकॉर्ड में ठीक है, रिकॉर्ड नहीं है। 4 ठीक है। साल के नहीं वो नहीं सरकारी ना। गाड़ी में उन्हें बिठा के डेली बेसिस, यकीन है हमें, डेली बेसिस, यकीन है वो अच्छा नेगोशिएशन करके आएंगे। डेली बेसिस 4 साल में जॉब की है पर गिनी नहीं जाती। गिनी नहीं जाती? नहीं गिनी जाती क्योंकि डेली बेसिस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो 4 साल बाद कैसे 4 साल बाद आपको निकाल दिया है? निकाल दिया गया है। कितना अरसा हो गया निकाले? हैं? कितना अरसा हो गया निकाले हुए? तकरीबन 9 महीने। 9 महीने से आपका घर जाए? हाँ जी, तनख्वाह भी नहीं मिली और कुछ भी नहीं मिला। जो 4 साल आपने जो आखिरी तनख्वाह ली वो कितने पैसे थे? वो 14,000 रुपये है। जनवरी से पहले 12 महीने का 2024 में 12 महीने में 14,000 रुपये हमने लिया। आखिरी पैसे मिले बस। हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र को आप छोड़ें, नहीं मुझे अंदाजा बता दें को भी। आप अभी तो मुझे भरपूर जवान लग रहे हैं। तकरीबन कोई 24-25 है साल। ठीक है। और क्या तालीम क्या आपकी? तालीम मेरी FA है पर मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ इनके गवर्नमेंट के कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी में। मुझे वो नहीं मिला, डिवीज़न नहीं मिला। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि मरियम नवाज का नोटिफिकेशन है कि जिनके 400 से 1 नंबर भी कम है, 500 से जिनका 1 नंबर भी कम है, उनको दाखिला नहीं दिया जाएगा। आप तो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं ना, आपका तो नंबर से ताल्लुक ही नहीं है। हाँ जी, पर नहीं ना दिया जाता, नहीं दिया जाता ना। आप आगे पढ़ना चाहते हैं? जी हाँ जी। क्या पढ़ना है आपने? मैंने आगे BS ऑनर्स करना है। BS ऑनर्स करना है? जी किस हाँ जी। फील्ड में? स्पेशल एजुकेशन में। हाँ जी। यानी आप चाहते हैं कि जो स्पेशल बच्चे आए आप उनको खुद पढ़ाएं आगे? हाँ जी। पढ़ाना चाहते हैं? हाँ जी। जो 4 साल आपने नौकरी की है उसमें आपका ड्यूटी क्या थी आपकी? उसमें मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं बच्चों को नाजरा पढ़ाता था और 5-6 बच्चों को मैं इस्लामिया पढ़ाता था। ठीक है। तो आपने वो मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, राणा सिकंदर, उनको सुना है कभी? हाँ जी। तकरीर सुनी है उनकी कभी? हाँ जी। वो तो स्पेशल बच्चों के लिए बड़ा काम करते हैं। वो कहते हैं कि इनको बहुत कुछ भी नहीं करते ना। ये सिर्फ कहने में, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जब नोटिफिकेशन होता है तभी काम होता है बस। आपको स्पेशल कैटेगरी में दाखिला नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। आपने लाहौर के कॉलेजेस में ट्राई किया, यूनिवर्सिटीज में? हाँ जी, मैं लाहौर के ये हमारे कचहरी की सिविल लाइन है उसमें मैं गया हूँ, GC में मैं गया हूँ और मैं स्टेशन में कॉलेज वहाँ पे गया हूँ तो मुझे दाखिला नहीं मिला। हाँ हालांकि मेरे 500 से बस 20 नंबर कम है। वो कहते हैं हाँ जी। कितने नंबर हैं आपके? मेरे नंबर है 470। 470 नंबर है, फिर भी दाखिला आपका नहीं हुआ? नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो अभी घर में और कमाने वाले हैं कि आप अकेले ही थे? नहीं, मैं अकेले था। मेरा क्या हुआ?
मेरे जो वाल साहब थे उनका एक्सीडेंट हो गया और वो चिंजी रिक्शा चलाते थे, चिंजी रिक्शा। तो वो अब चिंजी रिक्शा भी नहीं चला सके और अब मैं ही हूँ कमाने वाला। परेशान ना हो यार, परेशान ना हो। कमाने वाला मैं ही हूँ, सिर्फ एक बेटा हूँ माँ बाप का बस। कोई नहीं, टेंशन ना ले, अल्लाह बेहतर करेगा यार। अल्लाह बेहतरी करेगा, हम आपके साथ हैं। सिर्फ एक बेटा हूँ माँ बाप का और वो भी पापा रिक्शा चलाते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया तो वो भी अब कुछ भी नहीं करते हैं। मेरे बुरे माँ बाप हैं, उनकी 60 साल से ऊपर एज है। 60 साल से ऊपर है? हाँ हाँ जी, मेरे मामा की भी मेरे पापा की भी। एक ही बेटे हो आप उनके? हाँ जी। तो अबू का इलाज किसने करवाया, एक्सीडेंट हुआ तो? अबू का इलाज ही बैतुल माल में से मेरी बहन ने पैसे लिए थे और उस पर गुरकी अस्पताल में उनका इलाज करवाया। तो अब वो चल फिर नहीं सकते? वो अब चल भी सकते हैं, बाइक भी चला सकते हैं, पर वो अब रिक्शा नहीं चला सकते क्योंकि डॉक्टर ने बाइक चलाने से भी मना कर दिया था कि जंप वगैरह लगते हैं आप ना चलाओ। डॉक्टर ने बाइक वगैरह चलाने से मना कर दिया था क्योंकि वो 8 साल 9 साल बाइक भी चलाते थे। वो सारे काम मैं ही करने पड़ते हैं, मुझको ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो अब घर की ज़रूरियात पूरा करने के लिए अगर वालिदैन का वाहिद सहारा ये बेटा है तो वो नहीं कहते कि यार घर पे आप जाते हो, किचन का खर्चा है, बिजली का बिल है, किराया बिल्कुल है, पर हाँ वो कहते हैं ना कि एक दाल बंद 100 दाल खुला, वो हिसाब है मेरे घर का। और मेरी मामा के भी लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं फिलहाल। कोई मदद कर देता है? हाँ जी, वो मदद कर देता है तो ही घर का निज़ाम चल रहा है। मेरा तो अपना घर भी नहीं है, छत छुपाने के लिए छत भी नहीं है। तो बेटे को नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं मीनार पाकिस्तान में वेट मशीन लगाता था, तो अब मीनार पाकिस्तान में भी सिखों का मेले की वजह से कि वो मीनार पाकिस्तान पूरा 4-5 दिन के लिए बंद है। तो अब मैं वहाँ पे भी नहीं जा सकता। ये जब आपकी नौकरी खत्म हुई तो वेट मशीन लगा ली? हाँ जी, वेट मशीन लगा ली वहाँ पर। कितने पैसे लेते थे एक बंदे से चेक करने के? 10 रुपये। 10 रुपये? हाँ जी। यार वो तो 100 बंदा चेक करवाए तो 1000 रुपया बनेगा। हाँ जी, और तकरीबन मेरी 700 की दिहाड़ी लगती है बस। इससे ज़्यादा मेरी दिहाड़ी नहीं लगती थी। अब 5 दिन से वो भी बंद है? हाँ जी, अब जुम्मे को खुलेगा तो ही मैं जाऊँगा। एक मोहम्मद अली, हाँ जी, जो पढ़ना चाहता है, जो बनना चाहता है, उसको दाखिला नहीं मिल रहा, उसको दाखिला नहीं मिलता। हाँ जी। उस मोहम्मद अली को स्पेशल एजुकेशन में नौकरी मिलती है तो 9 महीने हो गए, उससे भी निकाल दिया। उससे भी निकाल दिया, बिल्कुल। 14,000 रुपये आखिरी मिले। हाँ जी। उस मोहम्मद अली ने एक वेट मशीन ली, मीनार पाकिस्तान के फुटपाथ पे बैठ गया। हाँ जी। कि लोग वजन करवाते रहे। हाँ जी। तो अब वो वहाँ से भी उठा दिया? वहाँ से भी उठा दिया क्योंकि वो सिखों का गुरुद्वारा है वहाँ पे, तो इसलिए मेला लगा हुआ है, इसलिए बंद है। अब वो मोहम्मद अली माल रोड पे बैठा हुआ है। हाँ जी। अभी ऑर्डर आएगा ऊपर से कि मोहम्मद अली को यहाँ से भी उठा दो, तो यहाँ से भी उठा दिया जाएगा। मुझे बकायदा खुद इन्होंने, मैं रोड ब्लॉक किया हुआ था, हाँ, मैं लेटा हुआ था, पुलिस वाले मुझे खुद उठा के जैसे झूले में फेंक दे, वहाँ से वहाँ ऐसे मुझे पुलिस वाले ने फेंका वहाँ पर। कल शाम की बात है, 6 बजे के बाद यहाँ पे मीडिया पहुँचा है तो ही पुलिस वालों ने रुके हैं। पुलिस वालों ने किसी नबीने को नहीं मारा। 6 बजे से पहले जब हमने रोड ब्लॉक किया है तब पुलिस वाले मारे थे और मुझको बकायदा उन्होंने ठा फेंका है।
जैसे झूले को फेंकते हैं। यार बात मोहम्मद अली ये है कि पंजाब में बड़ी सख्ती है। वो वज़ीर आला कहती हैं कि पंजाब की कोई सड़क बंद नहीं होगी। मैं मानता हूँ इस बात को भी, पर हमारा रोज़गार भी तो ज़रूरी है ना। अब क्या करें, अब सड़कों में ना बैठे तो भीख मांगे क्या। मुझे ये जो कहती है मैं इस माशरे की माँ हूँ वज़ीर आज़म जो वो है मरीम नवाज साहिबा, वो कहती हैं कि इस सारे माशरे की मैं माँ हूँ। तो वो माँ ये कहती है अपने बच्चों के साथ। कदम से मेरी माँ नाराज़ है, मेरे से मैं कमाने नहीं जा रहा। मेरी माँ मेरे 10 दिन से नाराज़ है, तो वो फिर भी मुझे खाना दे के रात को सुलाती है कि खाना खा लो। तो भी सुनना, माँ नाराज़ है फिर भी रात को रोटी देती है। हाँ जी, रात को रोटी देती है कि बेटा ये सूखी है, ये तुम खा लो, सालन के बगैर खा लो। और नाराज़ इसलिए हैं कि जाओ कुछ कमा के लाओ। हाँ जी। सर उनकी नाराज़गी जायज़ भी है, क्योंकि अब वो एक मिनट वजह पता है क्या है? अगर आप में से कुछ लोगों को निकाल दिया गया होगा या मुस्तकिल नहीं कर रहे, असल में वो हुकूमत के खर्चे कम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये भाई हुकूमत के खर्चे हुकूमत के खर्चे ऐसे ही कम हो सकते हैं कि इनको गरीबों को सबको इकट्ठा करके मार दिया जाए। जैसे इस्लाम के नाम पे ही मुल्क बना है पाकिस्तान का। मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद अली सुनो, मसला ये है कि बजट में भी उन्होंने बात की। वो कहते हैं कि ये सरकारी महकमों में इजाफी लोग भर्ती हुए हैं जो हुकूमत पर बोझ पड़ता है। तो नई पॉलिसी आ गई, एक तो किसी को मुस्तकिल मुलाजमत नहीं मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट पे होगी, दूसरा खर्चे सरकार के कम करने हैं। भाई ये देखें, अजाफी किसने की है? ये गवर्नमेंट ने की है ना। अजाफी महकमों में भर्ती गवर्नमेंट ने की है ना। अभी ये गरीब लोग हैं, मैं कहता हूँ इनको मार दें। ये इनको निकाला जा रहा है, ये क्या भीख मांगेंगे? अब मेरे महकमे में, मेरे स्कूल में स्पेशल एजुकेशन में वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था, उसको सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी तकरीबन 40,000 रुपया नोटिफिकेशन भेजा हुआ मरीम नवाज साहिबा ने। मरीम नवाज को भी पता है, पर वो क्या करते हैं कंपनी वाले, उनको कार के पैसे देते हैं, उनको 30,000 रुपया देते हैं सिक्योरिटी गार्डों को। भाई वो भी उनका पेट ही काट रहे हैं, और मरीम नवाज भी ये गरीब बंदों का पेट काट रही है। भाई क्या फ़ायदा, ये भी ना मंगे क्या कर रहे हैं? फिर मुझे बताएं ना। मोहम्मद अली फिर क्या करेगा? और वो सिक्योरिटी गार्ड जिसको सरकार ने 40,000 का नोटिफिकेशन निकाला, स्पेशल एजुकेशन के सरकार के इदारे के गेट पर 10,000 रुपये कट जाते हैं और सरकार कुछ नहीं कर पाती। मोहम्मद अली को 4 साल बाद नौकरी से निकाल दिया, आपने कहा इजाफी लोग होंगे, फारिग कर दिया। वहाँ सिक्योरिटी और इंतजाम की वजह से मीनार पाकिस्तान से उठा दिया। अभी कुछ देर में हो सकता है यहाँ पे भी कोई डायरेक्शन आ जाए, जी माल रोड क्लियर करवाएं, तो यहाँ से भी इन्हें उठा दिया जाए। लेकिन सवाल फिर बहरहाल मौजूद रहेगा कि इसके रोज़गार का जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ में मज़ीद सूरत आपको दिखाते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं ज़िला उकाड़ा तहसील डिपार्टमेंट। उकाड़ा से। किस डिपार्टमेंट से आप? प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ से। ठीक है, तो आप भी इनके साथ एहतजाज के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, क्या मसाइल हैं क्या आपके? मसाइल ये है कि हर 3 माह यानी कि ना 3 माह के बाद दोबारा कंटिन्यूटी ये करते हैं। हर 3 माह बाद? हर 3 माह बाद। ठीक है, लेकिन वो भी यानी कि साल में 1 या 2 मरतबा। तो बाकी 6 महीने 8 महीने फारिग। अच्छा, यानी 3 माह काम किया, उसके पैसे मिले जी। अगली कंटिन्यूटी की पॉलिसी आई तो ठीक। वो भी 2-2, 3-3 माह जलील करना, यानी कि उसके भी यानी कि ना 1.5-2 माह की सैलरियाँ नहीं मिली। उसके बाद अगली कंटिन्यूटी की पॉलिसी आई तो ठीक। हाँ जी, नहीं तो घर जाएँ।
कितना अर्सा हो गया आपको प्राइमरी? 2023 से। 2023 से आप, और उस वक्त भी डेली वेजेस पर ही आप आए? डेली वेजेस पे। क्या तय पाया था आपसे कि आपको 1 साल में मुश्किल करेंगे, 2 में करेंगे, 3 में करेंगे, क्या तय पाया था? इन्होंने ये कहा था कि जब आपकी यानी कि महकमा वाइज यानी कि ना जब सीटें होंगी तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। महकमे वाइज जब आपकी सीटें होंगी तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अभी महकमे में सीटें नहीं आई फिर? नहीं, अभी तक कोई सीट नहीं। तो अभी हालात वैसे ही हैं? जी, हालात वैसे हैं। तो अब तो सरकार फिर कहती है कि असल में जो इदारों के अंदर इजाफी लोग हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, हम उन लोगों को निकालते हैं, बाकी तो लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग इजाफी लोगों में आ गए हों। क्या ख्याल है? पता नहीं इसका, तो पहले अगर एक गवर्नमेंट से अगर मुआहदा होता है हाँ, तो गवर्नमेंट को उस वक्त भी तो इल्म होना चाहिए कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं। जब मुआहदा कर रहे होते हैं। जी, सही। उस वक्त भी गवर्नमेंट को इल्म होना चाहिए ना। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपके साथ मेरा कोई मुआहदा हो रहा है हाँ, तो आपका दिल साफ होना चाहिए, क्या मैंने कल को इसके साथ क्या करना है, या आपके दिल में पहले से ही चोर था। यानी आपको लगता है फिर जब ये कर रहे थे उस वक्त ही चोर था? तो बस फिर कितनी तनख्वाह डेली वेजर को मिलती है? 37,000। अब तो 40 हो गई है। अब 40 हो गई, लेकिन अभी नोटिफिकेशन दोबारा ना तो कंटिन्यूटी का हुआ था ना वो मिली। आखिरी तनख्वाह आपने 37,000 ली है? जी। कितने महीने पहले? ये तकरीबन जून में ख़त्म हो गए थे। जून 2025? हाँ जी। उस वक्त जो तनख्वाह आपने ली वो 37 के हिसाब से मिली। वो 37,000 रुपया था। ठीक है, वो पैसे पूरे मिलते थे, वो कटते तो नहीं थे? नहीं। ठीक है, और आपकी ड्यूटी वहाँ पर क्या थी? नैब कासिद की। आप नैब कासिद थे। अभी आप चाहते हैं कि उसी पर बहाल हो जाएं? जी। ठीक है, कौन मिलने अभी आया आपको? किसी ने कोई पैगाम दिया आपको? जी, अभी हमारे साथी गए हुए हैं बात करने। जी। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। क्या नाम है? अहमद रज़ा मेरा नाम। कहाँ से आए अहमद रज़ा? सियालकोट से। सियालकोट किस डिपार्टमेंट में होते हो आप? हाँ जी। किस डिपार्टमेंट में काम करते हो? हाँ, ऑडिट में हो? कॉलेज। कॉलेज? हाँ जी। पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़े? 5 क्लास पढ़े। तो वहाँ पहले कोई सरकारी नौकरी थी आपके पास? हाँ जी। क्या करते थे वहाँ? वहाँ सरकारी जॉब था हमारे पास, चौकीदारी। आप चौकीदार थे? जाते थे, बैठते थे, उधर हाजिरी लगाते थे। बैठते थे और हाजिरी लगाते थे बस? हाँ जी। तो नज़र कितना को आता है आपको? नज़र बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल नज़र नहीं आता? हाँ जी। इसको आता है, ये मेरा भाई है छोटा। ये भी साथ था? हाँ जी। तो कितने पैसे मिलते रहे आपको? मैं मिलता रहे 32,000। 32,000 रुपये मिलता हाँ रहा। जी। आखिरी तनख्वाह कब मिली? हाँ जी। आखिरी तनख्वाह कब मिली? आखिरी तनख्वाह मिली सी 1 साल पहले। 1 साल पहले, यानी 2024? 2024। उसके बाद से फिर निकाल दिया आपको? उसके बाद हमें निकाल दिए सब। कितने साल आपने काम किया? 6 माह की हमारी तनख्वाहें रुकी हुई हैं। अभी भी 6 माह की रुकी हैं? हाँ जी। वो नहीं मिली? तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो वो 32,000 से तो वो तो 2 लाख रुपए करीब पैसे बन गए। 2 लाख दोनों भाइयों की तनख्वाह रुकी हुई है। तो ये 4 लाख हो गया? हाँ जी। नहीं, तो मुझे ये बताओ कितना अरसा काम किया है वहाँ पे? वहाँ की है कोई 2 साल। 2 साल किया है? हाँ। तो अब सरकार कह रही है कि आप लोग घर जाएं। हाँ जी। तो फिर क्या सोचा है? सोचा ही है कि साढ़े को आर्डर होने ਜਿਹੜੇ रुके रहने। ठीक है। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕੀ ਦੇਣੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਰ ਦਿਓ। दोनों भाई नाबीना है? आपको नजर आता है? नहीं, थोड़ा आता है। आपको बिल्कुल नहीं आता? हाँ जी। घर में और कमाने वाला है कोई? हाँ जी, बोल साहब। क्या करते हैं वो किराने की दुकान बनाई हुई है। ठीक चलती है वो? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं फिर? हाँ जी। सही है, चलो बड़ी मेहरबानी। हमारे साथ आज़म साहब मौजूद हैं। हजूर, आप भक्कर से आए हैं, आपने लाहौर वालों से गिला भी किया है उसका क्या अच्छा इस्तकबाल आपका नहीं हुआ, मेज़बानी अच्छी नहीं हुई आपकी? जी बिल्कुल। क्या कल आपके साथ यहाँ पर हुआ? और गिला भी मेरा बजा है सर। हम मेहमान थे, इन्होंने भरपूर हमारी मेहमान नवाजी की धक्कों से, और पंजाब पुलिस ने हम पर तशद्दुद किया, धक्के दिए, ठीक है, घसीटा मुझे भी रोडों पर और मेरे और साथियों को भी घसीटा है। वो तो हमने पुलिस से पूछा आपके सामने, वो कह रहे हैं हमने तो हाथ भी नहीं लगाया किसी ने इनको। जब चोर चोरी करते हैं तो वो मानता है मैंने चोरी की है। और हमारे पास वीडियो मौजूद है। ये रात के वक्त हुआ, कल सुबह हुआ? नहीं, कल 5 बजे का करीब, तकरीबन 5:30 बजे। क्या मामला क्या था? पुलिस क्या कह रही थी, क्या करें? यार हम अपने राइट के लिए रोड ब्लॉक कर रहे थे, वो कहते थे रोड ब्लॉक ना करो आप।
वो तो पंजाब में बड़ी सख्ती है, बीबी भी कह चुकी हैं कई दफ़ा वज़ीर आला सख्ती सड़क है। बंद नहीं करनी। मैं खुद मरियम नवाज़ का फ़ैन हूँ और मैं खुद वोटर सपोर्टर हूँ नून लीग का, लेकिन उनको भी तो सोचना चाहिए, वो हमारी माँ है, ठीक है, हम उसके बेटे हैं, उसको भी तो सोचना चाहिए, थोड़ा सा रहम करना चाहिए ना। हमें जो बेरोज़गार कर देते हैं, फिर 3 महीने का रोज़गार देते हैं, फिर 3 महीने बाद बेरोज़गार करते हैं, फिर हम मजबूरी से आते हैं, अपना घर कौन छोड़ के आता है। तो अब बकर में किस डिपार्टमेंट में आप काम कर जी रहे हैं? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता क्या हूँ। करते हैं उसमें? जी मैं नैब कासिद वाला काम करता और कितना अरसा हो गया आपको? हूँ। जी मुझे तकरीबन 9 महीने हो गए, 9 माह में निकाले हुए कि काम करते हुए? नहीं, 9 महीने ड्यूटी कर रहा हूँ, 3 महीने की एक्सटेंशन होती है, फिर 3 महीने में रोडों पर। तो इस वक्त जब आप यहाँ खड़े हैं जी, तो जी। आज आप ड्यूटी पर हैं कि आप फारिग हो नहीं, गए? फारिग हो चुका हूँ, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया फारिग हो गए हैं। जी, बिल्कुल। इस 9 माह के दौरान आखिरी तनख्वाह कितनी मिली है? जी अभी तनख्वाह भी मेरी रोक दी है इन लोगों कितनी देर की? 3 माह की। आखिरी 3 माह की तनख्वाह नहीं मिली? जी नहीं मिली। और मिलती कितनी रही है? जो 6 माह की मिली है वो कितनी मिलती है? 37,000 1 महीने का। 37,000 1 माह का मिलता जी रहा है। बिल्कुल। और 3 महीने की वो रुक गई तो लाख रुपए से ऊपर आपके पैसे भी रहते हैं? जी 1,11,000। वो इन्होंने देना है आपका? जी। अब मसला ये है कि सरकार कहती है कि हम अपने खर्चे कम कर रहे हैं, इसलिए जो डिपार्टमेंट में इजाफी लोग हैं जिन भी डिपार्टमेंट में उन्हें निकाल देते हैं, या वो हमें नहीं चाहिए? तो फिर हम बैरून मुल्क चले जाएँ, हम पाकिस्तान की रियासत में नहीं पैदा हुए, हम पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए, हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। वो कहते हैं कि आप इजाफी बोझ है ना, क्यों हुकूमत के इजाफी? पैसे वहाँ पर लीक होते हैं, जरूरत सारे नहीं है हम लोगों ड्यूटी की। करने वाले हैं, हम हराम खाने वाले नहीं हैं, हम ड्यूटी करते हैं पूरी। 25 किलोमीटर मेरा सफ़र है, मैं रोज़ाना आता हूँ DHQ बकर में, ड्यूटी करता हूँ। ठीक है जी। तो जब आपको 9 महीने पहले रखा गया था, कोई वादा हुआ था कि आपको मुश्किल कर देंगे? जी पिछला हमारा जो प्रोटेक्स हुआ था उसमें हमें यही लॉलीपॉप दिया गया था कि आप चले जाएं यहाँ से और आपको ना मुस्तकबिल रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं मिला। आप क्या प्लान लेकर आए हैं? अगर अभी आपकी वो टीम मिलने गई है, कोई मामला तय नहीं पाते तो फिर हम बैठे हैं जब तक हमें परमानेंट जॉब नहीं दी जाती। यहीं बैठना है? जी यहीं बैठना है। अब तो वो इस्लामाबाद में एक दहशतगर्दी का हादसा भी हो गया है, तो यहाँ लाहौर में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है इस वक्त, और आप बैठे भी माल रोड पे हैं, सामने पंजाब असम्बली है, ये वापडा हाउस है, आगे CM का दफ्तर है, गवर्नर हाउस है। लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए ना, ये तो हुकूमत सोचे ना। वो सारा उसका इल्ज़ाम आप पर आ जाएगा, अल्लाह न करे कोई हादसा हुआ तो। कोई इल्ज़ाम नहीं आता, हम अपने राइट के लिए बैठे हैं। ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी आनंद साहब। ये आपको अगर मेरा कैमरा दिखा सके इस वक्त कि यहाँ पर जो तादाद बैठी है इन नाबीना अफराद की, जो लगभग 100, 150, 200 लोग बहुत ज़्यादा अगर हों तो होंगे। मुमकिन है कि इनमें से कुछ लोग अभी शाम में इन्हें ज्वाइन कर लें, रात में या सुबह में ज़्यादा लोग हों वो इन्हें ज्वाइन कर लें। यहाँ अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे कुछ देर पहले, यहाँ पर कुछ पुलिस की गाड़ियाँ भी मौजूद थीं जिनका मुमकिन तौर पर सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट है, तो शायद इस इलाके को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर पुलिस की नफरी बढ़ाई गई। अभी भी आप देख सकते हैं कि वो एक गाड़ी उनमें से वो सामने खड़ी है पुलिस की, जिसमें पुलिस एहलकार मौजूद हैं, एक पुलिस वैन भी सामने खड़ी है। इसके अलावा भी यहाँ पर पुलिस के एहलकार भी इर्द गिर्द मौजूद हैं। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, इस इलाके को सिक्योर करना भी मकसद हो सकता है कि कोई नागानी वाक़या पेश ना आए, और मुमकिन तौर पर इन लोगों को यहाँ से उठाने के लिए अब से कुछ देर में या किस वक्त गवर्नमेंट प्लान करती है एक ऑपरेशन के नतीजे में इन्हें उठाना है या इन्हें मुज़ाकरात और बातचीत के ज़रिए उठाना है, ये अभी तय होना बाकी है। मुज़ाकराती टीम वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट से मिलने के लिए गई है। माल रोड पर नबीना अफराद का तमाशा इस वक्त जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।